प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के समर्थी नाम में जय मसीह की। खुदाबंद आप सबको हमेशा अपनी प्रेजेंस में संभाल के रखे। सब मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का जो विषय है वो उपवास है। आज मैं उपवास के बारे में आपको बताऊंगी और जो भी मैं बात आपको बताऊंगी मैं वो वचनों में से बताऊंगी और बाइबल में उसके बारे में जो लिखा है वही बताऊंगी। अपने दिल से अपने मन से मैं कुछ भी नहीं कभी बताती नहीं और ना ही कुछ ऐसा बोलती हूँ। अकॉर्डिंग बाइबल ही मैं आपके साथ बात करूंगी कि उपवास के बारे में बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो बहन और भाइयों, इसके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सिस्टर हमें बताइए कि हमें उपवास करना चाहिए और अगर करना है तो किस रीति से करना चाहिए, हम क्या करें कि हम खुदा को खुश कर पाएं और क्या हम प्रसाद खा सकते हैं, क्या हम अन्य जाति के लोग जब हमें फंक्शन पे बुलाए तो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये जो पुराने मसीही बहन भाई है ये सारी बातें वो तो जानते हैं, लेकिन जो हमारे नए मसीही बहन भाई अभी जो विश्वासी हैं जो अभी नए हैं तो उनको इन बातों का अभी पता नहीं है और उनके लिए ये खास करके ये वीडियो है ताकि वो जान पाए कि खुदावंद उनसे क्या चाहते हैं और बाइबल में जो लिखा गया है वचनों के बारे में और वो वचन उन्हें क्या समझाना चाहते हैं और उन वचनों पे वो कैसे चल सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। लेकिन ये सारे टॉपिक मैं अलग अलग वीडियो में डालूंगी, अगर एक में डालूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आज मैं आपको सिर्फ उपवास के बारे में बताऊंगी। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, अगर आप बाइबल देखें, बाइबल पढ़ते होंगे आप, तो बाइबल में मत्ती रची अध्याय 6 और वचन नंबर 16 से 18 तक आप पढ़िए। मेरे साथ देखिए वचन, तो वचन से आपको पता चलेगा कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के न्याय तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच 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 कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, वचन कहता है कि जब हम उपवास करें, हम दूसरे जो अन्य जाति के लोग जैसे करते दिखावा करते हैं, हमें उस रीति से उपवास नहीं करना। हमें दिखावे के लिए उपवास नहीं करना। मेन बात यह है कि हमें दिखावे के लिए उपवास नहीं करना। हमें पता होना चाहिए और परमेश्वर को पता होना चाहिए कि हमने उपवास कर रखा है। हालेलुया। जब भी हम उपवास करें, हम बिल्कुल मुंह धो के नहा धो के फ्रेश रहें पूरा दिन। ऐसा नहीं कि आप सुस्ती में हो, आप मतलब दूसरे लोग आपको सुस्त दे के पूछें कि क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों। आप 10 लोगों को बताओ कि नहीं आज मेरा उपवास है इसीलिए मैं थोड़ा वीक फील कर रहा हूं या कर रही हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हमें खुदा को प्रसन्न करने के लिए उपवास करना है ताकि जो खुदा हमें उसका प्रतिफल दे। हालेलुया। और रही बात कि उपवास क्यों करना है, खुदावंद बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, जब एक भाई को मतलब दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था तो चेले जो थे प्रभु यीशु मसीह के, उन्हों से वो आत्मा नहीं निकली। और जब यीशु मसीह के पास उस लड़के को लेके आए गए तो वो जो आत्मा थी वो उसे छोड़कर चली गई। तो चेलों ने उनसे पूछा प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु जी कि हम ये काम क्यों नहीं कर पाए, हमसे ये क्यों नहीं हुआ, हम क्यों नहीं आत्मा को आपके नाम से निकाल क्यों नहीं पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ ऐसी हठी आत्माएं होती हैं जिनके लिए हमें उपवास और प्रार्थना करनी पड़ती है और उपवास प्रार्थना के बिना वो नहीं जाती। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है मेरे प्रिय बहन और भाइयों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी अड़चने, कुछ ऐसे बंधन होते हैं जिनके लिए हमें उपवास करना होता है और वो बंधन तभी टूटते हैं जब हम उपवास करते हैं और प्रार्थना में जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बहन और भाइयों, हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे दिल को देखता है, वो हमारे गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आप फिजिकली फिट नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने उपवास करना है। लेकिन अगर आप सर्वकुशल है, ठीक है, तो आप उपवास कीजिए और प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहते हैं।
हमें सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, हमें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी उपवास करना चाहिए। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास किया, और नए नियम में हम देखते हैं कि जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उन्होंने भी उपवास किया। पुराने नियम में जो भविष्य वक्ता होते थे वो भी उपवास करके प्रार्थना में जाते थे। और जब हम देखते हैं कि यूना नबी की कहानी को हम देखते हैं कि वो नीनवे में गया, तो वहां के लोगों ने भी उपवास किया और प्रार्थना में गए ताकि जो उन पे जो विपत्ति थी वो टल जाए। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमें इसलिए उपवास करना चाहिए ताकि जो हमारे बंधन है, जो कर्ज है जिनमें हम फंस चुके हैं, जो हमारे गुनाह पाप है, उनको दूर करने के लिए, उनसे आजाद होने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय बहन और भाइयों, अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो आप भूखे लोगों को खाना खिलाइए, और जो जरूरतमंद है उनकी जरूरत के अनुसार उनकी सहायता कीजिए जितना आप कर सकते हो। और आप अपने दिल में किसी के प्रति कोई कड़वाहट ना रखिए, और किसी को बुरा भला मत बोलना, और किसी को गाली गलौच मत देना। मेन बात यह है कि अगर आप खुदा की आज्ञाओं की पालना करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। और अगर आप जस्ट उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं लेकिन खुदा की जो आज्ञा है उन्हें पूरा नहीं करते, तो ऐसे उपवास का कोई फायदा नहीं होता, कोई फल नहीं होता। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सबसे पहली बात कि हमें खुदा की आज्ञा जो है, जो उन्होंने 10 आज्ञा दी है, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग चल के हमें आत्मिक जीवन में आत्मिक उन्नति करनी है। और दूसरी बात यह कि हमें उपवास करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और तीसरी बात यह कि अगर आप नहीं कर सकते तो ये जरूरी नहीं कि आप जबरदस्ती, ये कोई विधि नहीं है कि आपको करना ही है। तो आप अपने जो भी भूखे लोग हैं अपना खाना उन्हें दीजिए, उन्हें खाना खिलाइए, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए जितना आप कर सकते हो, दूसरे की भलाई कीजिए। तो ये भी एक उपवास ही होता है। हालेलुया। सो ये बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उपवास के बारे में समझ चुके होंगे। तो आप इन वचनों को जरूर पढ़िए, और बाइबल में जो भी वचन लिखे हैं वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। अगर आप उन पे चलोगे तो खुदाबंद आपसे खुश होंगे, और प्रभु आपको नए नए मार्ग दिखाएंगे, नए नए रास्ते दिखाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर ठहरेगा, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो खुद बताएंगे। हालेलुया। ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की।